ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब का मामला था, अब ये जो पॉलिटिकल ड्रामा जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनके लिए ये एक गैर मुतवक्किल सूरत हाल थी। लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर जो है वो रद्द अमल आ रहा है। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद जब वो प्रोसेस और जो रूलिंग इस पर जो है वो डिप्टी स्पीकर देकर गए हैं मुस्लिम लीग काफ के वोटों के हवाले से, उसके बाद अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से जो है वो खिताब किया है और उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि PTI के वोटर्स बाहर निकलें और एहतजाज करें। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ शहरों में रेंजर्स जो है वो उनको तलब कर लिया गया है और उनको बुला लिया गया है सूरत हाल को काबू में रखने के लिए। मैं इलियास साहब, ये रेंजर्स को बुलाने की वजह आपको जो है वो क्या नज़र आती है? क्या कहीं तवक्को की जा रही है कि कोई ऐसा एहतजाज हो सकता है या ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिसको जो है वो काबू में लाना पड़े और उसके लिए रेंजर्स की ज़रूरत हो? जी रहमान, देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस वक्त। जैसे एक आप देखेंगे कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को इस तरह, जैसे आपको पता 25 मई का भी वाक़या हुआ, जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी उस टाइम भी हुआ। इसके अलावा भी जब इस तरह होता है कि हर दफ़ा आ जाती है, लिबर्टी में इकट्ठे हो जाते हैं ये जो PTI के वर्कर्स और काफ लीग के वर्कर्स। अभी लाहौर में जो सिचुएशन देख रहे थे, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर भी चौधरी ज़हूरुल्लाह रोड पर भी ये वर्कर्स काफ़ी इकट्ठे हो गए, जिसमें PTI के वर्कर्स भी आए, काफ लीग के वर्कर्स आए, इसके अलावा अभी देखने नून लीग के भी वर्कर्स आए। वो हर कोई आके एहतजाज कर रहा था लिबर्टी पे। तो इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर अभी लाहौर में भी सुना है कि काफ़ी जगह पर लोग निकले हैं जैसे कॉल दी है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब भर में कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही इकदाम कर लिए हैं ताकि फौरी तौर पर इसको कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती तो उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि सुबह आज फ्राइडे था, कल सैटरडे है, तो वीकेंड है, कल भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक बेहतर फैसला है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ, अगर कोर्ट में जाते हैं PTI जैसे क्यू लीग के लोग इस वक्त कोर्ट पे गए, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच लाहौर में गए और उधर जाके अपनी जो रिट है वो 186 अरकान की जानिब से जो है वो जाके उधर दायर करने लगे हैं ताकि वो बताएं कि जी हमारे जो वोट 10 कंसीडर नहीं किए गए उसके बारे में कोई फ़ैसला हो। तो वो ज़ाहिर है अदालत में जाना चाहिए, उनका राइट है। उधर जाके जो फैसला अदालत देगी उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि ये मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो लोग हैं, ये जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, ये इजलास के बाद सीधे उधर जा रहे हैं या चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच? क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि इन्होंने जो है वो ये दरख्वास्त दायर करनी, लेकिन ये सारे 186 लोग जो है वो खुद जा रहे हैं। और फिर ये क्या कोई तवक्को है कि कोई जो है वो कोई आ सकता है, इनकी दरख्वास्त को जो है वो दाखिल किया जा सकता है? जी, इस टाइम ये तो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच, ज़ाहिर रब्ता कर रहे होंगे रजिस्ट्रार साहब से कि ताकि उनको ब्रांच को खोला जाए जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच माल रोड पर है लाहौर हाई कोर्ट के साथ ही। तो उस उधर गए हैं अभी बसें भर के जो पंजाब असम्बली से निकल रहे हैं अरकान, तो वो सारे PTI और क्यू लीग के और जो उनके, तो वो सारे इधर से उधर ही जाएंगे। पास ही है, 10 मिनट का फासला है, तो उधर पहुँचेंगे, उधर जाके अपनी जो दरख्वास्त है वो शाम के वक्त से ही तैयार कर रहे थे, तो अभी वो तैयार हो गई है, तो उसको लेके वो जा रहे हैं। हमारी टीम भी उधर कवरेज के लिए गई है, तो वो बता रहे हैं कि अरकान को बसों में सवार किया जा रहा था अभी, तो उधर से लेके अभी रवाना होंगे। तो ये तमाम के तमाम अरकान अभी खुद जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और खुद जो है वो दरख्वास्त देने के लिए वहाँ पर खड़े हैं? बिल्कुल, सब खड़े होंगे, बिल्कुल जाके उधर खड़े होंगे, बसें उधर जाएंगी। क्योंकि उधर जाके रात के वक्त, जैसे वो कह रहे थे कि पहले हुसैन लाई भी कह रहे थे कि हम करना चाहते हैं, तो अब लेकिन अब ये भी जा रहे हैं इस वक्त के रात के वक्त। देखेंगे इनके लिए अदालतें खुलती हैं, तो वो इस तरह की बातें जो कर रहे थे वो तो अब अदालत में जाके, लास्ट टाइम भी एक केस के लिए ये गए थे, अदालत ने उनकी रिट ली थी। तो अब ये जो सूरत हाल है बिल्कुल चल रही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं कि जाके उनके वकील बात करेंगे, रब्ता करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है।
उसमें अच्छा लिहाज ये भी खबर आ रही थी कि ये कुछ जगह पर जो है वो ये तजवीज़ सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून आज रात ही हमजा शहबाज से वज़ीर आला का जो है वो हलफ उठवाएगी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर हाउस में तैयारियां शुरू हो गई थी कि हमजा शहबाज का हलफ लिया जाए और इसमें वो बुला रहे हैं और अभी मरियम औरंगज़ेब उधर ब्रीफिंग भी देंगे गवर्नर हाउस के माल रोड गेट के सामने खड़े होकर। तो इस वक्त गवर्नर हाउस के दरबारी हॉल में इसमें अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि अभी जो कर लिया जाए, सबको दावतनामे दिए जा रहे हैं ताकि लोग उधर आएँ और आके अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत हो सकें, क्योंकि अभी रिज़ल्ट्स आए हैं। तो रिज़ल्ट्स आने के बाद जैसे ही वो रिज़ल्ट आए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद पहले ये था फैसला कि सुबह करवाया जाए हलफ बर्दारी की तकरीब, लेकिन जब वो कोर्ट जा रहे थे तो फिर इन्होंने कहा नहीं, ये भी प्लानिंग में इन्होंने कहा कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जैसे भी उनको अदालत ने हदायत की तो इलेक्शन करवा के हलफ बर्दारी की तकरीब रात को ही कर ली जाए ताकि तमाम इस मसले को भी ख़त्म किया, वाइंड अप किया जाए। लेकिन दोनों जानब से भी ना एक लगे हुए हैं। अभी फैसला अगरचे नून लीग के हक में भी आ गए, लेकिन अभी वो इस इंतज़ार में है कि कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। अभी दोनों जैसे वो परेशान थे, ये भी परेशान है। देखने में आ रहा है जैसे इलेक्शन से पहले लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि अभी गवर्नर हाउस में जो है वो तैयारियां हो रही हैं और ये हलफ बर्दारी की तकरीब आज रात जो है वो हो सकती है। ये अभी 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में ये तकरीब शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उसमें मीडिया को तो नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन ऑफिशियल मीडिया तो होगा जो उसको कवर करेगा। वो ओट टेकिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई ऐसा अब तो गवर्नर उनके हैं अपने PMLN के, उनके नॉमिनेटेड हैं, तो वो कोई हलफ की पहले परेशानी थी इनको, अब इस वक्त परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पहले उनके हमजा शहबाज के हलफ को एक लटका दिया गया था ताकि फिर एक प्रोसेस के तहत ही समरी मूव करनी पड़ी प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के बाद फिर वापस आई और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत उन्होंने हलफ लिया था। तो अब ये अभी हलफ ले लेंगे तो उसके बाद जो सुबह है कि कबीना का भी वो हलफ दिलाएंगे ताकि मुल्क जो सूबे में दोबारा एक काम शुरू हो सके। अच्छा, मगर मुझे बताइए, ये तो चलें PTI के जो अरकान हैं उनके तो हमने बात की, वो भी यहाँ से ऐवान से निकल के उधर जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे और वो अभी इस वक्त जो है वो कहाँ पर हैं, कोई इस बारे में इतला है? वो जो है वो इसके बाद के गवर्नर हाउस जा रहे हैं या मुस्लिम लीग नून बहैसियत पार्टी जो है वो अब कहाँ पर इकट्ठी है? मुस्लिम लीग नून के भी पंजाब असम्बली में थे, कुछ अरकान हैं, बसों की सूरत में लेके आए थे, तो इनको एक गवर्नर हाउस ही लेके जाएंगे जहाँ हलफ बर्दारी की होगी और ताकि वो सारे उधर शरीक हो सकें। इसमें जो चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा दूसरे वज़रा भी, जो भी जिन जिन लोगों को भी अरकान असम्बली को और ब्यूरोक्रेसी को जिनको बुलाया जाए गवर्नर हाउस में ताकि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर सकें। तो ये अब प्रोसेस वो जो है अभी स्टार्ट है, लोग उधर इकट्ठे हो रहे हैं। ज़ाहिर है इनको अभी सारे दिन से सुबह से उनको इंगेज रखा हुआ है, तो उनको साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि वो असम्बली में बैठे हुए थे, वोटिंग का अमल हुआ, वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये एक लंबा इनको आज बर्दाश्त करना पड़ेगा अरकान को सारा दिन। मैं ज़रा आमिर इलियास राना साहब से पूछ लूँ। आमिर इलियास राना साहब, ये डेवलपिंग स्टोरी है, वफाकी हुकूमत ने एक फैसला किया उन्होंने रेंजर्स को बुलाने का, क्या ज़रूरत क्या पड़ी? एक तो ये फैसला वफाकी हुकूमत का नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत का फैसला रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी थी। दूसरे मेरे पास अभी कुछ लाहौर से ही मैसेज है कि शायद आज रात हमजा शहबाज ओथ ना ले, ये कल होगा। अच्छा, क्योंकि अभी मतलब मैंने मैसेज किया तारीख बदलने पर होगा या मतलब नहीं, आज रात का कह रहे हैं कि आज नहीं होगा। अच्छा, तो शायद वो कल ही है। अभी मैंने ये चेक किया है। और ये रेंजर्स की खबर जो हमने ब्रेक की उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने एक खत लिखा है वजारत दाखिला को कि जाहिर है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और इमरान खान साहब की उस वक्त तक स्पीच भी नहीं आई थी और था कि आएगा और एहतजाज, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम प्रीएम्प्ट किया थोड़ा सा, तो उसे प्रीएम्प्ट करने के लिए तो वो वजारत दाखिला का जो खत आया वो रेंजर्स जो काम को चला गया है। अच्छा, तो अब वो डिप्लॉयमेंट की सूरत में पता चलेगा। जाहिर है कि तरीक़ाकार भी यही होता है कि पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है और वो होती है वजारत दाखिला। वजारत दाखिला फिर DG रेंजर्स पंजाब को, और फिर वो अपने लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि हाँ कितनी कंपनियां, क्या सब चीज़ें जो होती हैं वो तरीक़ाकार के मुताबिक उनकी। अच्छा, इसमें 2-3 दिन से जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और फिर मुस्लिम लीग नून ने भी कोई थोड़ा सख्त लहजा जो है वो अपनाया होता है और फिर आज सुबह मरीम की ट्वीट का भी मैंने हवाला दिया। तो नून लीग जो है वो इस सारे मामले से जो है वो निमटने के लिए कोई सख्ती आपको लगता है करेगी क्या? नून लीग के अंदर जो है वो क्या बात चल रही है
क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो इसका फॉल आउट तो होगा इसके बाद। रहमान साहब, इशू ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से न्यूट्रल्स का कह के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मतून किया गया। अच्छा। और फिर आपको पता है कि 17 से पहले एक खबर फिर चलवाई गई कि जी देखें हमारा कोई किरदार नहीं है, और न्यूट्रल्स न्यूट्रल रहे। इलेक्शन में कहीं मुदाखलत का इल्ज़ाम इमरान खान ने नहीं लगाया। फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दिया है कि इस बारे में, फ़ौज के बारे में कोई बंदा कोई बात ना करे। अच्छा, तो PMLN के अंदर अब ये हो रही थी कि जी हमें बताया गया, मियाँ जावेद लतीफ़ वाली बात हम कर रहे थे तो रुक गई थी, ब्रेक आ गई थी। उन्होंने कहा भाई हमें लगा के इकॉनमी के चक्कर में और ख़ुद पीछे हट गए, तो फिर ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा, वो एक रिएक्शन विद इन दी पार्टी है कि जी हमने सियासत कुर्बान की इस रियासत के लिए। ये ज़िमनी इलेक्शन के फौरन बाद एक रिएक्शन, मतलब कि भाई जिस तरह हम हुए और सारा कुछ हो रहा है कि हमने सारे गंदे फैसले कर लिए और अब खड़े नहीं हो रहे कि भाई एक तय था कि भाई ठीक है आप गलत फैसले, गलत इस सेंस में कि इकॉनमी के लिए, दुरुस्तगी के लिए, लेकिन सियासी तौर पे गलत फैसले आप लें, आप चलाएं मुल्क। जैसे वो 25 का इमरान खान ने धरने का कहा था ना, 22 की रात, तो उसके बाद PMLN ने और PDM ने एक रिएक्शन दिया कि जी अब हम इसकी तड़ी में नहीं आएंगे और बिल्कुल नहीं मानेंगे। और उसी रात पुलिस का एक्शन, जिस पे आज शहबाज गिल बहुत ज़्यादा बरस रहे थे और PTI की सारी क़यादत बोली भी है, और वो दावे बदले के थे सारे। तो अब वो राना सनाउल्लाह उस पे खामोश थे सारे दिन से। कादिर साहब जरा आगे साहब, जी मैं चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि ये लीगल क्वेश्चन भी है, कानूनी है, दोनों जमातों ने, अब जाहिर बात है ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जा रहा है। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर जो बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है 63A के हवाले से, आपकी क्या राय है? क्या मुस्लिम लीग नून का डिप्टी स्पीकर का इस बात पर ग्राउंड है कि चौधरी शुजात का खत आ गया, इस वजह से वोट रिजेक्ट कर सकते हैं या उनको काउंट नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जरा चौधरी शुजात के बारे में जरा जानिए कि ये जो सारी PMLQ की सारी जो सियासत है, इसकी जो सारी जो इसकी बुनियादें हैं वो तमाम चौधरी शुजात पे रखी हैं। यानी आज अगर वो बीमार हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इस जमात के बानी नहीं है। अच्छा, तो चौधरी शुजात ही रूहरवा हैं असल में PMLQ के, बाकी तमाम लोग उनके बाद आते हैं। ठीक है। उनके लेटर को इस तरह से आप उठा के नहीं फेंक सकते। वो तो बल्कि पाकिस्तान के जो सबसे सीनियर लीडरान हैं उनमें से एक हैं। तो ये जो एक तासुर कायम किया जा रहा है कि जी वो चूंकि उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है और चौधरी शुजात चूंकि वो पार्लिमान में नहीं है तो लिहाजा आखिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो ये कहना कि उनकी लेटर्स जो है उसको सीरियसली ना लिया जाए, तो वो मैं एग्री नहीं करता। तो दूसरी बात यह है कि स्पीकर साहब जो थे, डिप्टी स्पीकर, आप देखिए उनके पास ऑप्शन क्या थे? दो ही ऑप्शन थे ना, कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मान लेते या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ना मानते। हाँ। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ना मानते तो फिर तो आज के इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हमजा शहबाज ही वजीर आला थे और हमजा शहबाज के खिलाफ सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाती वो ऑपोजिशन तो फिर ही हो सकता था, वरना तो आप उनको नहीं निकाल सकते। ये आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो 63A वाला फैसला था वो रूलिंग? एग्जैक्टली ठीक है। कि अगर वो उसको ना मानते तो फिर डेफिनेटली वो आज जरूरत नहीं थी ये सारे इलेक्शन। और अब जब उन्होंने उसको मान के इलेक्शन करा लिया है और उसको मजीद मान लिया कि ठीक है अगर पार्टी हेड ने ये कह दिया है तो अब हम इनराफ जिन्होंने किया है उनके वोट काउंट नहीं करते, तो ये बात आइन में तो नहीं लिखी हुई, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। और मेरे तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुप्रीम कोर्ट के इस व्यू के बारे में। बहरकैफ अगर डिप्टी स्पीकर ने उनका ये व्यू थोड़ी देर के लिए मान लिया तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। तो आखिरी से जो है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की होगी। तो देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, देखिए इसकी दो तशरीह, एक तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की, उसके बाद दूसरी तशरीह या मजीद तशरीह जो है वो हाई कोर्ट ने की, तो अब एक तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट को इसकी तशरीह करना पड़ेगी 63A के हवाले से। रहमान, अगर मुझे इजाजत दें, इरफान कादिर साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। छोटा सा मैं सवाल इसमें जो आपने बात की उसी को बढ़ाने के लिए कि जाहिर है कि रन ऑफ इलेक्शन इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन रूलिंग दी वो दी मुअस्सर बा माजी करके कि ये 25 वोट काउंट ही नहीं हुए।
इसलिए वो इलेक्शन ठीक नहीं है। अदरवाइज तो फिर वो 196 ले लेते तो फिर अदम इत्मीदी आती। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो ये जो तशरीह आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को इरफान कादिर साहब एक मरतबा फिर से जो है वो इस मामले में स्टेप इन करना पड़ेगा और करना पड़ेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको हम बार बार तशरीह कह रहे हैं, ये क्या तशरीह है? ये कोई तशरीह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन में एक ऐसी बात लिखी जो कि आइन में लिखी ही नहीं हुई। तो ये तो एक किस्म का मुकन्नना बन गई ना सुप्रीम कोर्ट के, उसने आइन में चंद सतरें डाल दी, तो ये तो लेजिस्लेशन कर दी, वो नहीं कर सकती। अच्छा, उसके बावजूद डिप्टी स्पीकर ने किसी भी यानी बचने के लिए टकराव से उन्होंने उनकी मान ली कि ठीक है, चलें आप जो कहते हैं उस तरह देख लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आइदर वे हमजा शहबाज को नहीं हटाया जा सकता था जब तक के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ ना आता। अच्छा, और ये जो सुप्रीम को इरफान कादिर साहब कहा जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी के लीडर का और जो पार्टी के सरबराह का, तो इन दोनों का मवाजना कि फैसला जो करना है वो पार्लिमानी लीडर ने करना है, वो पार्टी सरबराह ने नहीं करना। और वहां से कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इमरान खान के जो है वो खत को जो है वो तस्लीम किया, तो इस वजह से पार्टी सरबराह फैसला करेगा। इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं? ये इसकी रेलिवेंसी क्या है सारे मामले में? जिस पार्टी की आपस में इतनी दरारें पड़ जाए कि पार्टी का सरबराह जो है वो पार्टी के कैंडिडेट की तायद ना कर रहा हो, तो जिस पार्टी के अंदर अपने अंदर इतना इत्तेफाक नहीं है, वो पूरे सूबे को कैसे इकट्ठा रखेगी और वो हुकूमत को कैसे इकट्ठा रखेगी? ये तो प्रैक्टिकलिटी का एस्पेक्ट है। अच्छा, अब आ जाए आप लीगैलिटी पे। तो मैंने आपको कहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि पार्टी हेड जो है वो अगर एक चीज कहता है कि जी ये आपने लाइन लेनी है वोटिंग में या एब्सटेन करना है, तो जो भी उससे इनराफ करेगा ना सिर्फ कि उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, बल्कि वो कहती है कि वोट भी नहीं काउंट होगा। तो सीट तो छोड़नी पड़ती है, आइन में लिखा हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वोट ना काउंट होना तो आइन में नहीं लिखा हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने पास से एक ऐसी चीज लिख दी जिसको कि डिप्टी स्पीकर ने मान लिया। अब डिप्टी स्पीकर, जैसे मैंने शुरू में कहा, दो चीजें ही कर सकता था ना, या उसको मान लेता या ना मानता। तो अब मामला फिर, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, तो कोर्ट जो है वो इस हवाले से फैसला करेगी। राइट, बहुत शुक्रिया, करना पड़ेगा। राइट, शुक्रिया इरफान कादिर जो है वो, उनकी राय जो है वो लीगल है कि एक तो ये कि चौधरी शुजात के खत को इतना लाइटली जो है वो ना लिया जाए, और दूसरी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक और तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है इस मामले पर करनी पड़े। नहीं, देखें, बात सिंपल सी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हाई कोर्ट के फैसले के बाद, ये होना ही नहीं था रन ऑफ इलेक्शन अगर उनके वोट मुअस्सर बा माजीद खत्म ना कर दिए जाते, कि जो 25 वोट काउंट हुए हमजा के लिए, तो वरना तो फिर वही बात जो इरफान कादिर कह रहे थे, फिर अदम इत्मीद फैसला आ चुका है, फिर अदम इत्मीद की तहरीक आती है। नहीं, ना सिर्फ फैसला आ चुका, रोशनी में देखना है क्या ये कानूनी जवाब पे अमल दरामद भी हो चुका। फवाद चौधरी साहब साथ हैं, जरा बिल्कुल मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कानूनी जवाब क्या है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। एक जवाब जो मुस्लिम लीग नून दे रही है कि एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसकी तनाजुर में जो है वो हमने ये फैसला किया। आप खुद भी लॉयर हैं सर, जरा बताइएगा कि आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? रहमान, असल में तो देखें, दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस मामले को ठीक करता है। एक आर्टिकल 63A है और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आर्टिकल 63A वाज़ेह तौर पे कहता है पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका डिसीजन है, उसने इनिशिएट करना है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका अगर आप पैरा 9 लिख लें, वो भी वाज़ेह तौर के ऊपर आर्टिकल 63 को जो है वो डिफाइन कर रहा है, और वो उसको मैं आपको इस दफा पढ़ के भी सुना देता हूँ। जी 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 आर्टिकल जो पैरा 9 है, इससे आखिरी 4 लाइनें हैं। The basic object of Article 63 of the Constitution is that the member of the Parliament should not vote contrary to the directions issued by the parliamentary party to which he or she belongs. तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं। आपको तो ऐसे ही दोस्त मजारी में तो जाहिर से कानून और आइन से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस फैसले का। और इस वक्त वो लोग जो बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में वकला किसी एक बात के ऊपर कंसेंसस में ही आ जाए, जहाँ एतजाज एहसन साहब हों, सलमान अकरम राजा हैं,
तमाम ही लोग का उनका कंसेंसस है कि ये बिल्कुल एक बेहुदा फैसला है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो मुवाजना किया जा रहा है कासिम सूरी की रूलिंग के साथ और कहा जा रहा है कि अब पीटीआई उस पोजीशन में है जहां पर नून लीग थी और नून लीग उस पोजीशन में है जहां पर पीटीआई थी, दोनों सूरत हाल का मुवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन आपकी नजर में बनता है? मेरा ख्याल है ये बड़ा ही जाहिलाना कंपैरिजन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पीटीआई का तो ताल्लुक ही नहीं है। पहली बात यह है पीएमएलक्यू की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके 10 के 10 अरकान जो हैं वो खड़े हैं चौधरी परवेज इलाही के साथ, पार्लिमानी जो अपना उनका स्पीकर है उनके साथ, और उनका जो पार्लिमानी लीडर है साजिद भट्टी वो भी इसको जो है वो वाजे कर चुका है। अब आप मुझे बताइए कि वो जो पीएमएलक्यू के अगर पूरी पार्लिमानी पार्टी एक फैसला करके बैठी है उसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है जबकि दूसरी तरफ सारी पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसके खिलाफ इस दूसरे केस में, तो ज़ाहिर है इसका कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जो है वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी मरियम औरंग जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जरा सुनते हैं वो क्या कह रही हैं।